वाकई चिंताजनक खबर है कि स्थानीय किसानों का शोषण हो रहा है और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा इस मुद्दे को उठाने और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय सराहनीय है। यह अच्छी बात है कि पुरुष प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों ने मध्यस्थता की है और 12 मई 2025 तक का समय दिया गया है। उम्मीद है कि इस समय सीमा के भीतर किसानों को उनका बकाया भुगतान मिल जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि 12 मई तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो किसानों का बड़ा आंदोलन करने का निर्णय उनकी निराशा और गुस्से को दर्शाता है। ऐसे मामलों में किसानों का एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि संबंधित बिल्डर किसानों की मांगों को समझेंगे और जल्द से जल्द उनका भुगतान करेंगे ताकि आंदोलन की आवश्यकता ही न पड़े। किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और उन्हें उनके काम का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं तनकौर क्षेत्र के गांव रोनीजा के बराबर में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर के हाईवे के जस्ट बराबर में जेबीएम यूनिवर्सिटी का जो यहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ के जो ऑनर हैं गुरदत्त अरोड़ा जी हैं और यहाँ जो ठेकेदार द्वारा नीरज त्यागी जी द्वारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग का काम निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर जो नीरज त्यागी जो ठेकेदार हैं यहाँ के जो लोकल के रोड़ी डस्ट वगैरह डालने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जो सामग्री पहुँचाई थी उसका यहाँ पर नीरज त्यागी ने 1,14,00,000 रुपए का घोटाला किया है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं कि मामला क्या है और ये 1,14,00,000 रुपए का क्या मामला है। इतने रुपया किस तरीक़ा से यहाँ पर ठेकेदार के पास इकट्ठे किए, आइए बात करते हैं, जानते हैं लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? सिंह कसाना, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ आपके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने, पदाधिकारियों ने आपके साथ में कंधे से कंधे मिला करके यहाँ पंचायत रखी है और यहाँ जो जेबीएम यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीरज त्यागी ठेकेदार द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या मैटर हुआ कि जो आपको यहाँ कड़ी धूप में बैठना पड़ा? ये कंपनी जो चल रही है यहाँ पे, ये वैसे तो मान लो कंपनी है पर ये सरकार को भी बदनाम कर रही है। ये जो कंपनी आई है हमारे यहाँ, सरकार ने इनको ठेके दे दिए। सरकार ने जो हमारे यहाँ विकास के लिए हमारी ज़मीन ले ली है और हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भतीजे हैं, इन्होंने माल गिराया कंपनी में और कंपनी माल गिरने के बाद में और दूसरे ठेकेदार को जब माल गिरवाने के बाद 1,14,00,000 का माल गिरवा के इन्होंने जो है दूसरे ठेकेदार को ठेका दे दिया। और ये इनका क्या लुटेरे बैठे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आके जो हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं ये लोग आके, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के निपटने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। भारतीय किसान भानु धूप में 1 बजे का टाइम हो रहा है और हम धूप में बैठे हैं यहाँ पे। कोई आदमी यहाँ पे ये नहीं आया कि भाई तुम्हें पानी पी लो या चाय पी लो या तुम्हारी क्या समस्या है। ठेकेदार या ऑनर से अभी कोई आपकी वार्तालाप नहीं हुई है? ठेकेदार खुद लुटेरे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे तगादा करने आए तो उनको थाने में शिकायत कर दी गई है। अगर जो हमारे पास गुंडे लोग चढ़ाई कर दी, जबकि थाने में जाके सब बिल दिखा दिए, बातचीत होगी, थाने में हमारे बच्चे पहुँच गए, ये लोग नहीं पहुँचे हैं। ये लोग पहुँचे नहीं है। इन्हें धंधा बना रखा, अब दूसरे ठेकेदार को माल गिरवा रहे हैं और ये पैसा देने के लिए नाम नहीं ले रहे। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला कड़ा कदम क्या होगा? अगला ये स्टेप है, ये सोच रहे हैं कि ये लोग वैसे हल्के में ले रहे हैं। हम भारतीय किसान भानु का पूरा देश हमारा संगठन चल रहा है, पूरे देश के संगठन को ये इकट्ठा कर देंगे हम। ये मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं इसलिए बैठा हूँ आज कि मेरे बच्चे कोई ऐसे कदम न उठाएं जैसे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे की रखवाली के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं राष्ट्र का पदाधिकारी हूँ। इन्हें अपनी औकात की पता, मेरी औकात की पता नहीं है इन लोगों को। मैं इन्हें बता रहा हूँ ये काम बंद, जब तक काम बंद रहेगा, काम बंद करवा दिया, जब तक इनके बच्चे इनका हिसाब नहीं कर देंगे। जो आज के लोकल के बच्चे काम कर रहे हैं उनका पैसा ना देंगे, सबको यहाँ निपटारा करवा के तब जाएंगे हम। जैसे आज तो मेरे बच्चे इनका मामला है आज के, कल को ये जो आज के क्षेत्र के लोग लोकल जो हैं जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को पैसा नहीं दे रहे और अपने पास गुंडे रखते हैं। अब हम यहाँ बैठे थे, यहाँ पे आए हम गेट पे तो हम धक्का मार के बाहर भगा दिए यहाँ से, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ा। हमने अपने साथी को फ़ोन करा, सैकड़ों की तादाद हमारे साथ यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अभी बैठे हैं, पुलिस आई है, पुलिस आश्वासन दे रही है कि तुम्हारी वार्ता कराएंगे, तुम्हारा पैसा दिलवाएंगे। इसलिए हम इनको टाइम दे रहे हैं, काम बंद करवा दिया। काम बंद हो गया, जब तक काम बंद रहेगा, जब तक हमारे पैसे। कितने दिन का टाइम दे दिया? इन्हें 12 तारीख तक का टाइम दिया है। तो 12 तारीख में अगर तुम्हारी जो बात फाइनल नहीं हो पाई
तो फिर कड़ा कदम क्या होगा? कड़ा कदम ये होगा, पूरा काम बंद करवा दिया जाएगा और यहीं बैठेंगे हम जब तक काम नहीं पूरा, हमारे पैसा वापसी न कर देगा तब तक यहीं बैठेंगे। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय सचिव रईस ठाकुर बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पर जेबीएम यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग का काम चल रहा है और यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि 1,14,00,000 रुपए का नीरज त्यागी ने जो घोटाला किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या ये वाकई सच बात है ये? पत्रकार महोदय, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि आप ही एक ऐसी कड़ी हो कि जो हम किसानों मजदूरों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हो, सच्चाई में लाते हो। दूसरी बात कि नीरज त्यागी हो या कोई भी हो, हाँ, रोड़ा रोड़ा जो भी है, बहरहाल हमारी तो किसान की भाषा अच्छी निकल जाए, बुरी निकल जाए, बुरी निकल जाए तो माफ़ कर दियो। ये सबसे पहले हमारे इस गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में एक जेपी नाम का पंछी आया था, जिसने सोचा था कि सारी यहाँ से लगा के आगरा तक की ज़मीन को लेके उड़ जाएगा, लेकिन लेके उड़ नहीं पाया। एक वक्त ऐसा आया था कि जब इसी किसान यूनियन ने, इसी क्षेत्र के लोगों ने उसकी मशीनों को जाम कर दिया था। उसके भी बहुत ऐसे काले कारनामे थे, किसी का पैसा नहीं देना, किसी का मुआवजा नहीं देना, किसी की सुननी नहीं, लोग भी दर दर भटकते रहते थे। उसका ये हाल था। आज जो मशीन जहाँ खड़ी है वहीं जंग लग रहा है, हिली नहीं है कोई भी कहीं। ये तो 1,14,00,000 की बात है, इसकी हिम्मत है खाने की, ये कर ले अपनी जितनी करनी है इसे। जिस दिन हम अपनी पाएंगे ना, 1,14,00,000 तो का 10,14,00,000 होंगे, उन्हें भी इसके हलक में हाथ घेर के लेके जाएंगे यहाँ से। आगे समझ में? कुल मिला के या तो ये अपनी समझ से या तो ये अपनी समझ से, अपने दिमाग से उन बंदों को फाइनल करे जिनका इसने पैसा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि 1,14,00,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। और इस क्षेत्र में हमारे में अब कोई ऐसा वो नहीं है, लोग बाग मुआवजे का पैसा है उन्हें इधर उधर करके इनके पेट में डाल दें, ये खा के बैठ जाओ उन्हें। ये 14,00,000, 1,14,00,000 रोक लिए, अगले पकड़ेंगे 4 करोड़ के, 4 करोड़ वाले निचोड़ कर रख लेंगे। फिर देखेंगे कोई और मोटी पार्टी है, ये दो पीछे पीछे डोलते रहेंगे, साहब हमसे माल ले लो, हमसे माल ले लो। इनसे कहेंगे तुम्हारा माल खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, अगले से लेते रहेंगे, उसका खराब भी लेते रहेंगे, क्योंकि रकम लेके इकट्ठी करनी है, इसमें पैसा लगाना, अपनी जेब से तो लगाते नहीं है कुछ। इनकी ये तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये वही यूनियन है, वही किसान है कि जो 13 महीना रोड पे बैठ के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी झुक के सलाम करना पड़ा था पूरे देश को। सुनिए, इनकी औकात क्या है जो ये पैसा न दें? ये भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना प्रदर्शन है, आराम से शांतिपूर्वक बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब क्या होगा अगला स्टेप? क्या होगा अगला स्टेप? ये होगा कि जो भी कोर कमेटी निर्णय लेगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। आगे समझ में? हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनका आदेश होगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतवीर है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ जेबीएम यूनिवर्सिटी जो काम चल रहा है बिल्डिंग का, और यहाँ आपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में धरना दिया है, क्या कुछ कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार नहीं दूसरी बार है। पहले जो अमित गौड़ ने जो 30,000 रुपये दिलवाए हमारे लड़के के, ये बाकी 73,000 रुपये थे, 30,000 रुपये उनमें आए, बाकी रह गए इनके पास ही, अरोड़ा खरोड़ा के पास। और बाकी मतलब इन्होंने धमका दिए, वो लड़का हमारा बोला गेट से अंदर नहीं आने देंगे हम। ठीक है, अमित से मैंने बात करी, वो बोला कि थोड़े से पैसे रहें तो अब हम बातचीत कर लेंगे। अब ये जो दूसरा कांड जो हुआ आज 1,14,00,000 का, ये अब जब ही उठेगा कि जब हमारा हिसाब हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे पहले हम थोड़े पैसे इनके लिए भगा दिए, अब नहीं भागने वाले हम। पहले 30,000 रुपये के ऊपर लड़े थे आप आकर के, और अब 1,14,00,000 का होगा, दोबारा मैटर पड़ेगा। इसी बिल्डिंग पे पड़ा है? इसी बिल्डिंग पे है। क्या इसी बिल्डिंग में ही आप लोकल क्षेत्र के लोगों को काम है या और कहीं भी काम नहीं है? आपको पता है कि पहले भी मार लिए हैं, फिर भी मरेंगे, मर सकते हैं, तो फिर क्यों फंस गया ऐसे? अब ये ऐसा है ना कि जो अब जहाँ भी मतलब काम मिलता है वहीं तो डरवाएंगे, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, हैं, वहीं तो काम मिलेगा उसे, वहीं तो डरवाएगा वो। और जब वो पैसे लेके भाग जाता है ठेकेदार, तो कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। माल जब इसमें डलता है तो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी भी तो इन्हीं की है। मैं ठाकुर अशोक प्रदेश सचिव हूँ भारतीय किसान भानु से। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से यहाँ
भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों पदाधिकारियों ने यहाँ धरना दिया है और जेबीएम यूनिवर्सिटी के यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्डिंग का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा ये ठेकेदार जो लोग हैं माल लेते रहते हैं, फिर जब पैसा करोड़ों रुपए हो जाता है तो तब फिर उसके बंद कर दिए पैसा देने, फिर दूसरे से माल ले लिया। ऐसे करके पब्लिक को बहकाते हैं। अब यहाँ के जो देहात क्षेत्र के लोग हैं, थोड़ा घना काम मिले तो पैसा ना मिले, जो थोड़ा घना पैसा लगाते हैं काम में तो ये पैसा नहीं देते हैं और फिर दूसरे से ले लेते हैं। तो अब ऐसा इसको हम तब ही चलने देंगे, तब तक ये पैसा नहीं देगा। तो हम यहीं बैठे हैं और बैठे रहेंगे यहाँ पर। ये काम रुकवा दिया है आपने यहाँ बिल्डिंग का? काम रुकवा दिया है। कुमार नागर मेरा नाम है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु गौतम बुद्ध नगर से। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने आरोप लगाया कि नीरज त्यागी जो यहाँ के ठेकेदार हैं, उन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए हमारे मार लिए हैं। तो किस तरीका से मारे हैं वो पैसे? क्या वजह हुई कि दोबारा से ये काम पे तुम निकाल दिए गए तुम्हारे लोग और दोबारा से काम पे नहीं ले रहे हैं? असल में बात एक और है पत्रकार महोदय, कि हमारे जो लोकल के जो कुछ लोग हैं, वहाँ उन्होंने अपनी ज़मीन मुआवजे में इन लोगों की गई है, और ये हर आदमी चाहता है कि अपने 2 पैसे का हिल्ला बच्चों के लिए हो जाए। इनको लगभग 1.5 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा मिला था। लोकल होने के नाते इनको यहाँ काम मिला, इन्होंने यहाँ माल डाल दिया। अब यह क्या है कि ये जो बड़े बड़े ऊपर लेवल के होते हैं बिल्डर, ये यहाँ के लोकल आदमी को पागल समझे हैं। इनसे माल गिरवा लिया, अब नई बहू है, एक और नई बहू के लिए जिनसे 1 करोड़ 14 लाख कर लेके माल, फिर एक नई बहू पकड़ लिए। अब आगे भी ऐसे करना हो इन्हें तो हमारा कहना यह है कि जब तक इनका पैसा इनको नहीं मिलेगा, वो लोग जिनका 1 करोड़ 14 लाख रुपए यहाँ फंसा हुआ है, आत्मदाह करने के मूड में है वो। हम यहाँ इतनी बड़ी धूप है, 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम है दोपहर का, हर लोग एसी में लौट रहा होगा। हम कोई पागल थोड़ी है इसलिए तो बैठे कि वहाँ धूप में बैठे हो। किसी भी आदमी को हमारा किसान किसी भी टाइम छू सके, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी तो इसी बिल्डर की होनी है भाई। किसी को हारी बीमारी कुछ भी हो जाए, धूप में कोई मजा तो आता नहीं है। अब अपने दुख दर्द के लिए तो गेट पे बैठे हैं। अब गेट में भी इसलिए कि हमने इनसे कहा भैया अंदर आ जाए, इनने गेट बंद कर दिया, मजबूरी में हमें इस गेट पे बैठना पड़ा। हमारा कहना यह है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे भी कुछ यहाँ काम कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पैसा अपनी ड्यूटी का भी रुका हुआ है। पीछे हम लोग एक बार आए थे किसी के साथ में, उसका 30,000 रुपया दिवा के गए थे हमारे युवा के जिला अध्यक्ष अमित गौड़। पीछे भी इसकी शिकायत यहाँ आई है कि लोकल बच्चों की तनख्वाह भी यहाँ रुकी हुई है काफ़ी लोगों की। तो ये जितने भी बिल्डर हैं अपने दिमाग में ठीक काम करें। यहाँ के जो जिससे माल गिरवा रहे हैं उनका पैसा दें, बच्चों को नौकरी करा रहे हैं तो उनको अपना पैसा दें। यहाँ किसी के साथ भी कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। मेरा नाम मुस्तकीम राजपूत, मैं भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से यहाँ पर जेबीएम यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है, बिल्डिंग नई तैयार हो रही है और यहाँ ये बता रहे हैं 1 करोड़ 14 लाख रुपए का यहाँ नीरज त्यागी जी जो ठेकेदार हैं उन्होंने घोटाला किया है। उन्होंने आज तक पैसे नहीं दिए हैं, रोड़ी डस्ट वगैरह ये सारा सरिया वगैरह ये सारा डलवा लिया है। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में जितना भी रोड़ी डस्ट बदरपुर वगैरह जो भी सामान आया हुआ है, ये सब इन्हीं ठेकेदार का है। और इन्होंने लगभग अब तक जितना भी कार्य किया था, उसके बाद इनके 1 करोड़ 14 लाख रुपए जब बने तो उसने इनका काम बंद कर दिया। काम ये बंद कर दिया कि आगे से ना माल मिलना जो था वो बंद हो गया। जब माल मिलना बंद हो गया तो वो कहने लगा माल लाओ। अभी इनके पास पैसा नहीं था, आगे से माल मिलना बंद था, इसलिए उसने दूसरे आदमी को लगा लिया और उससे माल लेने लग गया और इनका पैसा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। इन्होंने लगभग 5-7 बार उससे मुलाकात भी की, मगर पैसा देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद इन्होंने थाने में ये लोग यहाँ मिलने के लिए आए, तो उसने थाने में जाकर यूँ कहा जी मुझसे बदमाश में लड़ने के लिए, मारने के लिए आए थे मुझे। जब ये थाने में पहुँचे हमारे लोग ठेकेदार के साथ, तो उसने वहाँ से कूच कर दिया और वहाँ से निकल गया, ना ही इनसे मुलाकात की और आगे तक इस बात की सभी को सूचना है। तभी हमारे लोग आज मिलने के लिए आए थे, इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो अभी हम अब इस गेट पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे इस बात का कोई निस्तारण नहीं हो जाता। क्या ये पहली घटना है क्षेत्र की या दूसरी या तीसरी वारदात भी है ऐसी कि किसी ने पैसे मार लिए हैं, काम करवा के पैसे नहीं दिए हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में तो अभी कोई ऐसा मसला है नहीं, पहला ही मामला है ये। अगर ये हमारे लोकल के ठेकेदार हैं, अगर इन्होंने अपने मुआवजे में से पैसा कुछ उठा करके इन कंपनियों में लगा दिया है, अगर ऐसे ही पैसा मरता रहा तो आगे को ऐसे और मामले भी सामने आएंगे। मास्टर महकार नागर, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु। और जो यहाँ पर जेबीएम यूनिवर्सिटी में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ठेकेदार द्वारा, तो यहाँ आना जो हुआ है आपके सैकड़ों पदाधिकारी के साथ में आना हुआ है। अच्छा, क्या मसला है यहाँ पर? यहाँ पर जो मसला है, जो हमारी ओम शांति जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
उसके द्वारा यहाँ माल डाला गया था, जो लगभग 1,14,00,000 का। और वो 1,14,00,000 के लिए हम जो है पीछे 15-20 दिन पहले भी इनके पास आए, तब इन्होंने बात करने के लिए जो बात करी, उसके बाद यहाँ बात तो कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी ये थाने पहुँचे और थाने में जाकर के बताया कि जी वो बदमाश लोग आए और हम पे दबाव डाल रहे हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता कि पैसे हमने इतना माल डाल दिया 1,14,00,000 का, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर तमगा लगा दिया कि बदमाश है। हमने सारी चीज़ें थाने में जाकर के पूरा रिकॉर्ड थाने में दिखाया, जितने भी हमारे जो बिल थे, क्योंकि 1 नंबर के बिल होते हैं, सारे बिल दिखाए। वहाँ थाना इंचार्ज महोदय ने सारा स्वीकार किया। इसके साथ साथ एसीपी और ऊपर तक अधिकारियों को सारी चीज़ों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 1-2 दिन में आपकी जो है बात कराते हैं। और जब उन्होंने पुलिस प्रशासन ने इन्हें बुलाने की बात करी तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये नहीं आया। अभी जो अब थोड़ी देर पहले बात पता चली है कि ये भाई जो दूसरे जो माल डाल रहे हैं कह रहे कि जी पैसे देने के मना नहीं कर रहा। यदि मना नहीं कर रहा तो जब थाने में ये खुद पहुंचा और वहां जाकर के जब हम लोग पहुंच गए तो सामने क्यों नहीं आया? यदि इसकी मनसा ठीक होती तो ये सामने पहुंचता। और आज भी हम जो आए वो इससे सिर्फ अपने पैसे के तगादे के लिए आए, लेकिन हठधर्मिता और तानाशाही का एक नज़ारा है कि इन्होंने गेट लगा दिया, हमें अंदर घुसने नहीं दिया। जब हमें अंदर घुसने नहीं दिया तो हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि 1,14,00,000 एक छोटी रकम नहीं होती। हमें जो मुआवजा मिला वो मुआवजा 1-1.25 करोड़ रुपए मुआवजा मिला, तो वो सारा का सारा इसमें लगा दिया। अब आगे से माल मिलना बंद हो गया, हमारा तो सारा ही चौपट हो गया। अब कहाँ जा, रोड पे बैठे क्या? देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे जो अरोड़ा जो कंपनी जो बनाई है अरोड़ा जी ने, यहाँ पर जेबीएम यूनिवर्सिटी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीरज त्यागी द्वारा, और यहाँ पर नीरज त्यागी पे आरोप लगाए भारतीय किसान यूनियन ने कि 1,14,00,000 का उन्होंने घोटाला किया है। और इस बार अगर पैसे नहीं दिए तो अगला स्टेप भी इन्होंने बता दिया है कि अगला जो लड़ाई होगी हमारी बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पे होगी। और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अजब कसाना जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पंचायत रखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बिल्डिंग का काम चल रहा है, और यहाँ इन किसानों ने आकर के बिल्डिंग का काम रुकवाया है कि पहले हमारा फाइनल करा जाए और तब बाद में दूसरे को ये काम दिया जाए, वरना हम काम 1 से लाख तक यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।